A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. So let's discuss what happened today and what can happen tomorrow in the markets. It was a pretty bad day for me personally. I made a big loss today, which should not be a case in the markets, because you should win big, win small, lose small, but do not lose big. That should be your motto in the markets, because ये बड़े लॉस ही आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं. एंड यस, मुझे भी इफेक्ट किया है, एंड आई विल definitely take a break from the market tomorrow, and I'll think about it and I'll analyze my situation accordingly. So today's market was pretty simple actually, and I personally was confused, and I don't know why, but yeah. So today's market was pretty simple. So this was the trend line which we have drawn earlier on the charts, and as you can see, the market today also got rejection from here. तो क्या हुआ, मार्केट हमारा नीचे से बहुत अच्छी रैली देके आ रहा था, बट चूंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत टाइम से चल रही है, यू कैन सी दिस वन ट्रेंड लाइन, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ भी आज इसने रेजिस्टेंस लिया. सो फ्रेश लॉन्ग्स आई विल कंसिडर ओनली एंड ओनली अबव दिस ट्रेंड लाइन. जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, गो लॉन्ग, बिकॉज बहुत अच्छा अप मूव यू कैन कैप्चर इन दैट सिनेरियो. सेकेंड थिंग, मार्केट ने अच्छी फॉल तो दी है, एंड आई थिंक डेटा विल ऑल्सो बी नेगेटिव, नो डाउट अबाउट इट, बट एक्चुअल में ग्लोबल क्यूज अगर हम देखें, ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज देखने पे पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग एक्चुअली. और उसके केस में क्या होगा कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खुलते हैं और फिर एक फर्दर कोई डिप लेते हैं, दैट शुड बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, एंड उसमें हम लॉन्ग जा सकते हैं. सो ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की. बैंक निफ्टी की बात करते हैं. सो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ थी, बट पूरे गेन्स उसने गिव अप कर दिए बैंक निफ्टी ने. बट हाँ, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू निफ्टी, एंड यू कैन क्लियरली सी, ठीक है. बट हाँ, एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो फॉल आ रही है, क्या इसने मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज किया है? अकॉर्डिंग टू मी नहीं, बिकॉज ये जो इतनी रैली थी, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बनती है, एंड मोर ओवर कि हम एक रेजिस्टेंस के पास हैं. ऑल्सो मैंने आपको मेरे पिछले कुछ वीडियो से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि 16,930 इट शुड एक्ट एज ए गुड रेजिस्टेंट, एंड आज का हाई इफ़ यूल सी इट इज़ अ 16,930 इटसेल्फ. और बहुत, मैं खुद उस चीज़ को ट्रेड नहीं कर पाया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत सही था, बट हाँ, मैंने उस चीज़ को पहले ही इवेल्युएट किया था, एंड आई थिंक आई शुड टेक क्रेडिट ऑफ दैट. दूसरी चीज़, स्टॉक्स को हम अगर देखें, सो रिलायंस क्या कर रहा है. सी, रिलायंस में इतना बड़ा नेगेटिव मूवमेंट है आज, बट अभी भी रिलायंस जो है वो एक रेंज में है. ये आप इतनी, मैं कितने दिन का कैंडल देख रहा हूँ पिछले, और ये सारी जो कैंडल्स हैं, ये पूरा जो मार्केट का जो प्राइस है रिलायंस का, इट इज़ इन ए रेंज. सो जितने बड़े कैपिटल लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो गिरे हैं, करेक्ट हुए हैं, और अभी वो दे आर कंसोलिडेटिंग, और एक रेंज बनाएंगे, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करेंगे वो लोग, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स, और उसके बाद कोई हमें एक डायरेक्शनल मूव मिलेगा, एंड वी शुड ट्रेड दैट मूव, एंड आई थिंक इट शुड बी ऑन अपसाइड. एक्सिस बैंक का भी हम चार्ट देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली एफआईआईज की सेलिंग की वजह से ये लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पिटे हैं, स्पेशली एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी इंश्योरेंस, है ना, एचडीएफसी, ये सारे स्टॉक्स, इनमें एफआईआईज की हैवी पंपिंग थी आफ्टर कोविड, और अभी ये सबसे ज़्यादा पिटते हैं. जब भी कभी मार्केट गिरता है तो यही स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को ड्रैग करते हैं. एच डी एफ सी बींग ए हैवी वेट इन निफ्टी ऑल्सो ड्रैग्स दी निफ्टी डाउन, एंड एच डी एफ सी बैंक का बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा वेटेज है. तो आप लोग जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो लुक एट दीज स्टॉक्स. सपोज एच डी एफ सी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, निफ्टी के लिए रिलायंस हो गया, है ना, आईटी सेक्टर हो गया, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें. बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, इस वजह से भी निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है, बट ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग. बट वही बात है कि हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार एस जी एक्स हमको दिखा रहा था 100 पॉइंट्स गैप डाउन, आज भी हम ऊपर ही खुले, तो वी कांट से एनीथिंग
कि ओवरनाइट क्या सिचुएशन बनती है, क्या सिचुएशन डेवलप होती है। बट हाँ, ओवरऑल अभी हम थोड़े कंफर्टेबल हैं एंड साइडवेज टू बुलिश मेरा व्यू रहेगा आने वाले टाइम के लिए। जब तक हम ये जो बेस है हमारा, ये जो ट्रेंड लाइन है दिस वन, इसके नीचे जब तक हम क्लोज नहीं करते तब तक मेरा व्यू यही रहेगा, साइडवेज टू बुलिश। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक बार और ऊपर जाके नीचे रिजेक्शन ले, फिर यहाँ से बाउंस ले। सो ये चीज़ें हो सकती हैं और डेटा आई थिंक इट शुड बी नेगेटिव. Now we'll discuss the FNO data for tomorrow. So this is the FNO data for tomorrow, and as you can see, clients have gone bullish, FIs have gone bearish, and pros have gone also bearish, and DI is bullish. तो यहाँ से तो ओवरऑल सिचुएशन यही देखने को मिल रही है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो महाबुलिश गए हैं, और जो बाकी हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं प्रोज एंड FIs वो गए हैं बेयरिश. नेट बेसिस पे चल के देखते हैं क्या क्या पोजीशंस बन के आ रही हैं. क्लाइंट्स अब 80,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं इंडेक्स फ्यूचर में. दिस इज़ अ वेरी डेंजरस साइन, और मुझे ऐसे मार्केट में लॉन्ग करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ. बिकॉज क्लाइंट्स की जब इतनी ज़्यादा पोजीशन होती हैं इंडेक्स फ्यूचर में, तो ऑब्वियसली FIs कहीं ना कहीं सेलिंग से इन मार्केट को ऊपर जाने से प्रिवेंट करते हैं, FIs एंड प्रोज. बिकॉज FIs की भी शॉर्ट पोजीशन है और प्रोज की भी शॉर्ट पोजीशन है. तो FIs की शॉर्ट पोजीशन है 38,800 और प्रोज की हैं 15,117. इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं, तो इंडेक्स कॉल में यू कैन सी कल तक रिटेलर्स 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे. आज आउट ऑफ नो वेयर दे हैव गॉन 66,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग इन इंडेक्स कॉल, और अभी ये नंबर और बढ़ेगा. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ में मार्केट शुड गो अप, वहाँ पे कॉल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और उन कॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मार्केट को सेकेंड हाफ में नीचे ले जाया जाएगा. FIs के पास कॉल्स हैं, तो अभी भी उनकी कॉल्स बची हुई हैं, बट उन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं यहाँ पे, और उनके हेज में लॉन्ग्स ऐड किए हैं. तो मुझे ये डाउट है कि ये नंबर जो दिख रहा है हमें 1,33,000 का, ये एक्चुअल में इतना बड़ा नंबर ना हो, थोड़ा कम नंबर हो. तो बट फिर भी FIs अपनी मार्केट को ऊपर ले जाके वहाँ पे कॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करके सेकेंड हाफ में मैं लॉन्ग्स बिल्कुल नहीं करूँगा. सेकेंड हाफ में आई लुक फॉर दी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ओनली, क्योंकि ये जो डेटा डेवलप हुआ है ये इसी टाइप का डेटा डेवलप हुआ है. हाँ, वो अलग बात है कि अगर मार्केट हमें शॉर्ट कवरिंग मूव देता है तो वो सिंगल डे पूरा का पूरा ट्रेंडिंग मूव हो सकता है इफ़ मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती है. और शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आएगी? जो आज का हमारा हाई है वो क्रॉस होगा 930 का, उसके बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है. प्रोज कल तक सिर्फ 45,000 कॉल्स में शॉर्ट थे, आज उन्होंने सडनली 2 लाख कॉल्स शॉर्ट करी हैं. सो ये भी डेटा हमारा पूरा बियरिश है, ये भी बियरिश है. इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं. इंडेक्स पुट का डेटा क्या बताता है हमें कि क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने आज अपनी पुट राइटिंग फिर से बढ़ा दी है. एंड आई अगेन एंड अगेन से कि जब भी क्लाइंट्स या रिटेलर्स अपनी पुट राइटिंग बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स अ डेंजरस साइन फॉर द मार्केट हैज़ कम. और अभी 3 लाख के ऊपर तो नहीं पहुंचा है ये नंबर, बट 2,70,000 इज स्टिल अ गुड नंबर, मतलब डेंजरस नंबर फॉर द मार्केट्स. FIs ने भी अपनी पुट्स जो हैं वो बढ़ा दी हैं, और प्रोज ने भी अपनी पुट राइटिंग रिड्यूस कर दी है. इनफैक्ट उन्होंने आज फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए हैं और शॉर्ट्स क्लोज किए हैं. सो ये थोड़ा एक अगेन वापस डेंजरस साइन है फॉर द मार्केट्स. स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में चलते हैं. तो FIs ने लॉन्ग्स आज क्लोज किए हैं और शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, तो ये भी साइन अच्छा नहीं है मार्केट के लिए. और प्रोज ने हमारे आज उन्होंने लॉन्ग्स बढ़ाए हैं नेट बेसिस पे, और रिटेलर्स ने भी आज जो है वो 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस डेटा? इस डेटा का सिर्फ एक कंक्लूजन है कि मार्केट कहीं भी खुले, फर्स्ट हाफ में मैं देखूंगा कि अगर मार्केट 930 के ऊपर निकल रहा है, 16,930 के ऊपर, आई कैन कंसिडर गोइंग लॉन्ग, बिकॉज वहाँ से हमें क्या मिलेगी? शॉर्ट कवरिंग रैली. ठीक है. बट अगर मार्केट 16,930 के नीचे रहता है और कंसोलिडेट करता है फर्स्ट हाफ में, तो मैं सेकेंड हाफ में ट्रेड लूँगा, और मेरा ट्रेड होगा
अगर मार्केट ने जो रेंज बनाई है उस रेंज का ब्रेकडाउन मुझे मिलता है तो मैं कंफर्टेबली उसका ट्रेड लूँगा, बिकॉज एफ आई आईज की सेलिंग के कारण ये मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो सकता है, और आज जैसी सेलिंग हमें मिली है हो सकता है कल मिले। बट उससे पहले एक चीज़ कि कल है वेडनेसडे, एंड यू ऑल नो मैं क्या कहता हूँ वेडनेसडेज के बारे में, कि वेडनेसडेज स्क्रू योर माइंड। सो फर्स्ट हाफ विल डेफिनेटली बी चॉपी। मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म मूव्स होंगे। मार्केट पहले ऊपर जाएगा, आपको लगेगा कि ब्रेकआउट दे दिया, फिर वापस रेंज में आ जाएगा, फिर लगेगा आपको कि ब्रेकडाउन दे दिया, फिर वापस ऊपर आ जाएगा। सो इट विल स्क्रू योर माइंड, और सेकेंड हाफ तक पहुंचते पहुंचते यू वोंट बी एबल टू टेक एनी ट्रेड। सो दैट इज़ वाई यू शुड बी अवॉइडिंग ट्रेडिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑन वेडनेसडे। हाँ, वो अलग बात है, अगर हमें कोई एक डायरेक्शनल मूव दिख रहा है देन यू कैन टेक ट्रेड, ठीक है। बट आई जनरली अवॉइड ट्रेडिंग ऑन वेडनेसडे। उसका रीज़न सिंपल होता है कि फर्स्ट हाफ में ये लोग क्या करते हैं ना, एक दिन में एक्सपायरी है, थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे को क्या होता है, टाइम डिके बहुत मिलता है, और वो उस टाइम डिके का स्मार्ट मनी फ़ायदा उठाता है। सो वेडनेसडे को मार्केट चॉपी इसी वजह से रहता है, रेंज बाउंड इसी वजह से रहता है, ताकि प्रीमियम्स खा सकें ये लोग और प्रीमियम्स गलें। नाउ वील लुक एट द ऑप्शन चेन। सो दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी। इसमें क्या है देखते हैं एक बार। सी दिस इज नेगेटिव डेटा, बिकॉज यहाँ 16,500 पे जो ओ आई था वो नेगेटिव हुआ है, और यहाँ से हटा कौन है, ये प्रोज हटे हैं। यहाँ से उन्होंने जो पुट राइटिंग रिमूव करी है वो कौन है, प्रोज है। वहीं ऑन दी अदर हैंड ऊपर के लेवल्स पे कॉल राइटिंग है, एंड स्पेशली लुक एट दी 17,000 कॉल राइटिंग। 17,000 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, और ये प्रोज बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे बाइंग किसकी है, यहाँ पे बाइंग है रिटेलर्स की। तो ये लेवल्स तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं, स्पेशली 17,000। इट्स ए मासिव रेजिस्टेंस, एंड आई डोंट थिंक कि वो क्रॉस हो पाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड नीचे की तरफ अभी भी 16,500 पे कुछ ओ आई है, बट उससे पहले 16,600 पे भी है। बट मुझे एक जो डाउट दिखाई दे रहा है वो ये है कि यहाँ पे चेंज इन ओ आई नेगेटिव है। दैट मीन्स यहाँ से पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हुआ है, उन्होंने पुट राइटिंग हटाई है, दैट मीन्स उनका कॉन्फिडेंस कम हुआ है। तो मैं यही ध्यान रखूंगा कि फर्स्ट हाफ में मैं ट्रेड नहीं लूँगा, सेकेंड हाफ में आई लुक फॉर दी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट गैप अप खुल सकता है नो डाउट, पर वो साइडवेज चला जाएगा, और सेकेंड हाफ में कोई ट्रेड हमको क्लियरली मिलेगा। बैंक निफ्टी में क्या है, सी बैंक निफ्टी में तो और ज़्यादा है, 34,500 पे बहुत ज़्यादा ओ आई चेंज नेगेटिव है। दैट मीन्स यहाँ से पुट राइटिंग रिमूव हुई है, और ऊपर की साइड भी आज 35,000 सॉरी 36,000 पे बहुत अच्छा ओ आई डेवलप हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सेक्टर्स इंडेक्सेस हमारे वीक हैं, और बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ भी कॉल राइटिंग में थोड़ा सा ओ आई नेगेटिव है। दैट मीन्स कि जाते जाते हो सकता है कि वो कॉल राइटर्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके गए हैं, एंड आई थिंक इसका असर ये हो सकता है कि मार्केट खुल कहीं भी सकता है। अगर जितना गैप अप हमें अभी दिख रहा है, हो सकता है मार्केट वहीं खुल सकता है, साइडवेज जाएगा, सेकेंड हाफ में एक हमें क्लियर कट ट्रेड मिलेगा। That's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and thank you. Thank you. Thank you so much. Bye bye.